क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो आपको दो ट्रिक में बताता हूँ। पहला ट्रिक तो ये है कि अगर आप जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आंसर यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से जो आंसर का नंबर है उसका वैल्यू अगर बड़ा होने का संभावना है, तब आपको उसमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, बड़ा होगा तो लिस्ट यानी एलसीएम उल्टा सो करना। और अगर यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, हमारा जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आंसर का वैल्यू इससे छोटा है, तब आप लोग को एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या करना है कि दूसरा चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना है कि एलसीएम ऑफ पेन है ना, पेन का अगर नंबर दिया हुआ है और उसका एलसीएम आप एचसीएफ निकालते हैं तो नंबर ऑफ पेन्स को शो करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 60, 84 और 108 दिए गए हैं, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर ये तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना एनफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग करना कैसे है। आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 है और मैथ्स के 108 है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन सारे टीचर्स को, सारे पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से बैठाना है रूम में कि हर रूम में इक्वल नंबर में पार्टिसिपेंट्स बैठे और हर रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हर एक रूम में मिनिमम हम लोग कितने टीचर्स को बैठाना है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि एक रूम में मिनिमम कितने टीचर को बैठाना है। तो फॉर दैट वन वी विल हैव टू टेक आउट द एचसीएफ। और आप जब एचसीएफ निकालेंगे 60, 84 और 108 का, देन इट विल बी 12। ओके, ये हो गया। अब देखिए कि यानी क्या है कि हम लोग हर रूम में 12 टीचर्स को बैठाना है। तो देखिए, तो हिंदी टीचर्स के लिए कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। हिंदी के टीचर्स 60 हैं और एक रूम में 12 टीचर्स को बैठाना है, तो हिंदी टीचर्स के लिए 5 रूम चाहिए। इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स टोटल 84 है, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, यानी 7 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स। एंड आफ्टर दैट मैथ्स के टोटल पार्टिसिपेंट्स 108 हैं और उसमें से एक रूम में 12 बैठेंगे, यानी 4 मैथ्स पार्टिसिपेंट्स वी विल रिक्वायर 9 रूम्स। देन टोटल रूम्स हमें कितने चाहिए, 5 हिंदी के लिए, हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए, 7 चाहिए हम लोग को, 7 चाहिए इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स के लिए और 9 रूम्स चाहिए मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए। जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता आंसर 21। दैट मीन्स वी विल रिक्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, वी विल नीड 21 रूम्स। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे ऑफलाइन क्लासेस कटहल मोड़ और हरमू में स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।